अब हम लेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस अपने को पता है, जैसे किसी गैस को अपन कॉम्प्रेस कर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं या फिर आइस मेल्ट हो रही, वाटर बॉईल हो रहा या वेपर्स को कंडेंस करके वाटर में बनाया है या वाटर को फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट किया है, तो ये सब प्रोसेस है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच the system changes from initial to final state। जैसे एग्जांपल आइस मेल्ट हो रही, तो इनिशियल स्टेट है अभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे और सॉलिड में है, फिर मेल्ट हुआ, फिर टेम्परेचर वही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कांस्टेंट वाली प्रोसेस हो गई और स्टेट चेंज हो गई। क्या चेंज हो गया? लिक्विड। ठीक है, गैस को एक्सपांड किया, इनिशियली वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम बढ़ गया, गैस को कंप्रेस किया, तो इनिशियल स्टेट टू क्या चेंज हो रहा है? फाइनल स्टेट। द सिस्टम इज चेंजिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, फिर से सुनना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द प्रोसेस in which the system changes from initial state to final state। अलग अलग प्रोसेस हो सकती, वो अपन प्रोसेस अब डिटेल में देखेंगे, जैसे आइसोथर्मल है, अडायाबैटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, तो ये सारे प्रोसेस अब इसमें आने वाले हैं। ठीक है, एक एक स्टेप वाइज देखेंगे। तो उसमें सिस्टम चेंज होगी फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। अलग अलग पाथ हो सकते हैं, तो पाथ के बारे में भी देखेंगे और पीवी डायग्राम प्लॉट करेंगे, जो इसके पहले समझाया है, पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अच्छा, अपन ने बोला इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर गैस को सडनली कंप्रेस किया तो टेम्परेचर चेंज होगा, गैस गर्म होगी। सडनली एक्सपांड किया तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। तो अगर प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो की जाए, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अगर बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत स्लोली कंप्रेस कर रहे हैं, तो हीट को एडजस्ट होने में सराउंडिंग के साथ टाइम मिलेगा और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। या स्लोली एक्सपांड कर रहे हैं, वेरी वेरी स्लो, इनफाइनाइटली स्लो, ठीक है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कॉल्ड quasi-static process। That process is called quasi-static process। It is infinitely slow, इनफाइनाइटली स्लो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नेचर में क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट, बट अपन कंसीडर कर रहे हैं कि क्वाजी स्टैटिक है, फाइनाइट इनफाइनाइटली स्लो, वेरी 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 स्लो। सडन कॉम्प्रेशन, सडन एक्सपांशन करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, बट स्लो, वेरी स्लो, इनफाइनाइटली स्लो। देखो मूव और एकदम स्लोली, इससे भी स्लो, इनफाइनाइटली स्लो, पता भी नहीं चलेगा। तो स्लोली कॉम्प्रेस करेंगे या स्लोली एक्सपांड करेंगे, that process is called quasi-static process। It is infinitely slow, but in nature quasi-static process does not exist। याद रखना, कोई भी प्रोसेस infinitely slow नहीं हो सकती। तो ये देखिए, पर ये याद रखना, डिफाइन आया तो quasi-static process याद रखना। ठीक है, what is thermodynamic process? It is the process in which the system changes from initial to final state। इंटरमीडिएट स्टेट अलग अलग हो सकते हैं, बीच में देखेंगे अभी एग्जांपल में। एग्जांपल क्या बताया था? आइस मेल्ट हो रही, ठीक है, वाटर बॉईल हो रहा, या गैस को कंप्रेस कर रहे हैं या गैस को एक्सपांड कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेट से कहां जा रहे हैं? फाइनल स्टेट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इफ दैट प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो, इनफाइनाइटली स्लो, तो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। बताया था कल इक्विलिब्रियम, तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहेगी अगर वेरी वेरी स्लो है। दैट thermodynamic process is called quasi-static process। Infinitely slow, very very slow। If the thermodynamic process is very 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 slow, infinitely slow, then that process is called quasi-static process। In quasi-static process, thermodynamic equilibrium is present। Equilibrium में रहेगी सिस्टम। पता है, स्लोली कंप्रेस करो, स्लोली एक्सपांड करो, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसको सराउंडिंग के साथ एडजस्ट होने के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, स्लो प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में देखिए ऊपर।
फिर से पीवी डायग्राम ले रहे हैं। पीवी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन पहले लिया है अपन लोगों ने, फिर से ले रहे हैं। ऐसा लिया था, देखो ये ऐसी डायग्राम लिखा है A to B और एरो इधर दिया है। तो ये है इनिशियल, या ए पॉइंट पे यहाँ लिख देते, इनिशियल है, वहां पे है VI, प्रेशर है PI, वॉल्यूम VI, प्रेशर PI। फाइनल पॉइंट है B, वहां पे प्रेशर है PF फाइनल, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, VF और PF। देखो तो इसमें अपन ने ये डायग्राम स्टडी किया है पहले। अपन ने इसमें बोला था कि यहाँ ड्रॉ कर लेते वापस, ये यहां से यहां गए A to B, यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो। वॉल्यूम फाइनल है VF, इनिशियल है V। तो वॉल्यूम क्या हुआ है? इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। प्रेशर क्या हुआ है? डिक्रीज। अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव। एक्सप्लेन किया है पहले, और अपन ये भी वो बताया था लास्ट में कि एरिया अंडर द ग्राफ, वर्क डन का फॉर्मूला तो था ही, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। पर अगर आपको ग्राफ दिया है तो ग्राफ पर से भी आप पहचान सकते, ग्राफ पर से भी पहचान सकते वर्क डन निकालना है तो ये जो ग्राफ है उसके नीचे का शेडेड एरिया निकाल दो। ग्राफ ये शेडेड एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव वर्क डन। ठीक है, ये देखो ग्राफ समझ में आया। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज हो रही फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। ये देखो ए इनिशियल स्टेट है, वॉल्यूम है VI, इनिशियल PI, इनिशियल प्रेशर, और V फाइनल स्टेट है, और ये प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, देखो ये ग्राफ हुआ है, एरो इधर है। अगर एरो इधर होता, एरो इधर होता, बताया नहीं, एरो इधर की तरफ होता तो वॉल्यूम हो रहा था डिक्रीज और प्रेशर हो रहा था इंक्रीज, वर्क डन बोला था नेगेटिव। तो ये देखना एक बार, ये देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए ना। अभी अपन ने बोला कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, इनिशियल टू फाइनल स्टेट। पर जरूरी नहीं है एक ही पाथ है। ये जो डायग्राम में दिखा रहे हैं ना, उसको बोलते पाथ। ये जो दिखाया है ये है पाथ, कि कैसा पाथ फॉलो कर रहा है। तो जरूरी नहीं है एक ही पाथ हो, अलग अलग पाथ फॉलो हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही सिस्टम चेंज होगी। अब बाद में एग्जांपल देखेंगे उसके, ऐसे भी हो सकता है। ये भी एक पाथ हो सकता है। दिस इज सपोज पाथ 1, दिस इज पाथ 2। पहले A से गए C और फिर C से गए D, ऐसे। हाँ, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते। P V, तो A से C तक देखो, A से C तक प्रेशर कांस्टेंट है। अरे लाइन देखो ना, ये भी ग्राफ बताया था, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। और C से D तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें वर्क डन होगा, इसमें वर्क डन नहीं होगा, ये भी बताया था। ऐसे ग्राफ निकालना, देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब वर्क डन 0। तो यहां से यहां तक वर्क डन होगा, यहां से यहां तक वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको निकालना है वर्क डन तो आप ग्राफ पर से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ इतना ही है, ग्राफ के नीचे का शेडेड एरिया देखो, एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव द वर्क डन। समझ में आया? ये चलिए, तो A से B तक ही जाना है, पर ये भी प्रोसेस हो सकती, ये भी प्रोसेस हो सकती। एक और बता देता हूं, देखो तो एक्सप्लेनेशन लिखना। A से C तक गए हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है। C से D तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है। पहले प्रेशर कांस्टेंट था, फिर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। तो देखो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव द वर्क डन। और ध्यान से देखो, यहां और यहां वर्क डन सेम नहीं, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट भले ही सेम है पर वर्क डन सेम नहीं है। दोनों के नीचे का एरिया अलग अलग आएगा। वर्क डन इज नॉट सेम, मींस इट आल्सो डिपेंड्स ऑन इंटरमीडिएट पोजीशन। इंटरमीडिएट पोजीशन पे भी वर्क डन डिपेंड करेगा। या अपन बोल सकते हैं पाथ फॉलो, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पे भी वर्क डन डिपेंड करेगा। ठीक है, एक और बताइए एग्जांपल, यानी A से B तक ही जाना है पर ये भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ये ऐसे, इसको नाम देते हैं D और इसको B। अब
यहां बना लेते हैं। जब ए से डी तक गए, जब ए से डी तक गए तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, और यहां से इधर गए थे बी पॉइंट तक, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये वाली सेकंड पार्ट में वर्क डन होगा बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब ये ग्राफ है ना, तो इसके नीचे का जो शेडेड एरिया है इतना सा, ये देगा अपने को वर्क डन, दिस विल प्रोवाइड वर्क डन। समझ में आया? देखिए, तो कोई भी स्टेप फॉलो हो सकती है, पहली हो सकती है, दूसरा पाथ फॉलो हो सकता है, ये फर्स्ट पाथ जो एक्सप्लेन किया, ये सेकंड पाथ और ये थर्ड पाथ, तो कोई भी पाथ फॉलो हो सकता, पर डायग्राम देखिए ये बता सकते हैं कि तीनों केस में वर्क डन डिफरेंट है। अच्छा, इसमें देखो प्रेशर ज्यादा है इनिशियली, यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा है इसलिए वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। यहाँ प्रेशर कम है, नीचे है इससे, देखो, तो प्रेशर कम है तो वर्क डन भी कम, ठीक है, तो प्रेशर के ऊपर चेंज करो, फिर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा डिपेंड करेगा। तो याद रखो, ए से बी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, ये है इनिशियल स्टेट, ये है फाइनल स्टेट, वो सेम है पर पाथ अलग अलग हो सकते हैं। ये जो पीवी डायग्राम में अपन ने प्लॉट किए हैं ग्राफ, इट इज कॉल्ड पाथ, याद रखना पाथ, उसको बोलते हैं पाथ। ये रहा, तीन अलग अलग पाथ बताए, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो याद रखना वर्क डन डज नॉट डिपेंड on initial and final state, it also depends on काय पे, path followed पे भी डिपेंड करें, तो ये याद रखना। और सब में ध्यान रखना वर्क डन सेम नहीं है, वर्क डन सेम नहीं है मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, फिर भी वर्क डन सेम नहीं है, तो जो पाथ फॉलो हो रहा उस पर डिपेंड करेगा वर्क डन। तो याद रखो वर्क डन इज नॉट सेम, सो अपन कंक्लूड कर सकते कि वर्क डन ऑफ द सिस्टम नॉट ओनली ऑन द डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बट आल्सो डिपेंड्स ऑन इंटरमीडिएट स्टेट, यानी पाथ फॉलोअर पे डिपेंड करेगा। तो याद रखो इनिशियल और फाइनल पे तो डिपेंड करेंगे पर साथ में क्या पे डिपेंड करेगा, पाथ फॉलोअर। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड आल्सो work done depends on initial and final state and also depends on path followed, initial और final position पे डिपेंड करेंगे but also it depends on path followed। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया अपन ने पीवी डायग्राम में, इट इज पाथ फॉलोड। तो अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है अलग अलग, तो उसमें से पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल लेंगे, फिर बाद में आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोफोरिक, डायबेटिक, ये सब प्रोसेस देखेंगे। क्वाजीस्टैटिक हो गया, क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, याद रखो। इनफाइनाइटली स्लो अगर चेंज हो रहा होगा प्रोसेस, इनफाइनाइटली स्लो होंगी, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, और वो प्रोसेस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगी, याद रखो। अब हम देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, अलग अलग टाइप के प्रोसेस है, पहला ले रहे रिवर्सिबल, फिर लेंगे इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस डायग्राम में समझा देते हैं, पीवी, ठीक है, देखो ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द फाइनल पॉइंट, ये बात अपन ने फॉलो किया, ए टू बी। A reversible process is the process or a change in which the steps can be retraced, the process can be retraced in opposite direction। तो ये A से B गए और वही डायरेक्शन B से A, एग्जांपल बताता, और याद रखना ये आइडियल प्रोसेस है, मतलब ये क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं, इट शुड बी वेरी वेरी स्लो, ठीक है, आइडियल प्रोसेस है। It is the process, याद रखना definition, it is the process or a change which can be retraced in opposite direction। retrace कर रहे हैं, जहां से गए थे वैसे ही वापस गए, retraced in opposite direction। एग्जांपल सुनना, मेल्टिंग ऑफ आइस, पहले आइस मेल्ट हुई, ठीक है, तो उसको एनर्जी सप्लाई की, अब उसी आइस को उसी वाटर को वापस फ्रीजर में रख दो, देखो फिर से, पहले है आइस,
मेल्ट हुआ और बन गया वाटर। तो अपन ने यहां एनर्जी सप्लाई किया। अब एनर्जी वापस निकाल लेंगे, सप्लाई की हुई एनर्जी अगर वापस निकाल लेंगे, फ्रीजर में रख देंगे, तो वाटर वापस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। रिवर्सिबल प्रोसेस। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। फिर से देखो, आइस बाहर रख दिया, उसने हीट एब्सॉर्ब किया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर को वापस कूल करेंगे, उसकी एनर्जी जो दिया था वो वापस निकाल लेंगे, तो वो काय में कन्वर्ट हो गया, आइस। बॉइलिंग ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। वाटर को बॉईल करने काय में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। एनर्जी दिया था, अब स्टीम की अगर वापस एनर्जी निकाल लो तो वो कंडेंस काय में हो जाएगा, वापस वाटर में। ठीक है, दे आर द रिवर्सिबल प्रोसेस, दे आर द रिवर्सिबल प्रोसेस, बट एक्चुअल में नहीं रहते, पर अपन कंसीडर कर रहे हैं उनको। एनर्जी का थोड़ा बहुत लॉस होता है, आइडियल प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते। अपन एग्जांपल के लिए वो याद रखना है अभी, मेल्टिंग ऑफ आइस, फिर कंडेंसेशन ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर काय में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम काय में कन्वर्ट हो गया, वाटर में वापस। तो ये प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस, याद रखना। इट इज आइडियल प्रोसेस और कोसिस्टेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच, रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द पाथ कैन बी रिट्रेस्ड, और द स्टेप्स जो फॉलो हुए यहां से यहां तक, वही वापस से क्या करते हैं अपन, रिट्रेस इन अपोजिट डायरेक्शन, in opposite direction. Such process is called reversible process. In reversible process there is no loss of energy. याद रखो, there is no loss of energy. Example हटा रही है, नीचे लिख देते हैं, ice to water and then again water to ice, या boiling वाला भी लिख सकते हैं तुम लोग एग्जांपल. Reversible process. Reversible process or a change is that process which cannot be traced in अपोजिट डायरेक्शन, उसको उसी पाथ पे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस नहीं कर सकते। ये देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, तो पहले यहां से यहां गए सपोज, ए से बी, तो यही पाथ वापस से फॉलो नहीं कर सकते अपन, फिर जाना है तो ऐसे जाना है। तो ध्यान दो, पहले ये पाथ था और बाद में ये पाथ बनाया ऐसे, तो डेफिनेटली एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा, वर्क डन। ठीक है ना, तो इसके नीचे का एरिया डेफिनेटली ज्यादा आएगा, इसके नीचे का एरिया डेफिनेटली कम आएगा, मतलब एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस। तो याद रखना, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा। यहां बोला था एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यहां बोल रहे एनर्जी का लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और सम अपोजिंग फोर्स, सम अपोजिंग फोर्स। एग्जांपल, सडन कंप्रेशन या सडन एक्सपांशन। सडन कंप्रेशन और सडन एक्सपांशन में टेम्परेचर चेंज होगा, यानी एनर्जी का लॉस होगा, वर्क करना पड़ेगा कंप्रेशन और एक्सपांशन में। तो वो कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, ये भी वहां आ सकता, सडन, जैसे वेपर्स है, सडन कंप्रेस किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, पर वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मैंने पहले ही बताया क्या होनी चाहिए, स्लो प्रोसेस। जैसे अपने इसमें सिलेंडर में एलपीजी रहता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो गैस पे है, गैस पे प्रेशर डालते सडनली तो वो गैस कंप्रेस होकर काय में कन्वर्ट हो जाती, लिक्विड में। फिर जब अपन नॉब ओपन करते तो थोड़ा प्रेशर रिलीज होता, तो वो लिक्विड वापस से काय में कन्वर्ट हो जाता, गैस में, फिर बर्नर तक आता अपने, तो वहां सडन कंप्रेशन है, तो इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी का लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। देखो ये पाथ फॉलो किया, इसके नीचे का वर्क डन ऐसे निकाल सकते हैं, ये पाथ फॉलो किया, अब वर्क डन ऐसे निकालेंगे, तो डेफिनेटली इस ग्राफ, फर्स्ट वाले ग्राफ में एरिया ज्यादा आएगा और सेकेंड ग्राफ में एरिया कम, मींस देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और सम अदर अपोजिंग फोर्सेस। एग्जांपल और भी याद रखो, जैसे ये बताया सडन, जैसे वेपर्स है, सडन कंप्रेशन, या फिर सडन कंप्रेशन ऑफ गैस और सडन एक्सपांशन, सडन कंडेंसेशन, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, वेपर्स को कंडेंस किया है, तो वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, अगर स्लो है तो इधर आएंगे और फास्ट है कंडेंसेशन तो इधर आएंगे। देखो, तो ये हो गई कौन सी प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये भी डाल सकते हैं, बस्टिंग ऑफ अ बलून और बस्टिंग ऑफ अ टायर, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। अच्छा, कैंडल में वैक्स बचता, पर जितना पहले था उतना वैक्स नहीं बचता क्योंकि कुछ फ्यूल यूज हो जाता, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, बस्टिंग ऑफ अ टायर और अ बलून, हैंड्स रब कर रहे हैं तो पूरी की पूरी एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ मैकेनिकल एनर्जी में फ्रिक्शन में लॉस हो रहा,
ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और सम अपोजिंग फोर्सेस। देखो एक बार, तो ये याद रखो, रिवर्सिबल प्रोसेस आर आइडियल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस ये है, जो पार्ट ट्रेस किया है वो वापस से आप अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस नहीं कर सकते ये, और एनर्जी का लॉस होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सम अदर अपोजिंग डिसिपेटिव फोर्सेस, और वर्क डन देखा ना कम आया, चेंज हो गया, तो एनर्जी का लॉस होगा। यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं होगा, वही पार्ट वापस से ट्रेस किया है, एरिया दोनों भी केस में क्या है सेम, तो जाते समय वो और आते समय, जाते समय अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो आते समय नेगेटिव वर्क डन, एडिशन सी। तो याद रखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब किसी ने अलग से पूछा कि व्हाट आर द कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, कि भाई वो प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों नहीं कर सकते, तो अभी जो बताया वो ही लिख रहे हैं। पहला एग्जांपल देंगे फ्री एक्सपांशन या फिर केमिकल रिएक्शन। तो दो रीजन दे रहे हैं इरिवर्सिबिलिटी, कि रिवर्सिबल क्यों नहीं है वो प्रोसेस, क्योंकि उसमें अपोजिंग फोर्सेस इन्वॉल्व है। तो उसमें पहला एक्सप्लेनेशन ऐसा लिखेंगे कि फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन मतलब जैसे बलून बर्स्ट हो गया, फ्रीली पूरी एयर एक्सपांड हो गई एटमॉस्फेयर में, या टायर बर्स्ट हो गया तो वो फ्री एक्सपांशन। बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज केमिकल रिएक्शन, समझ में आ रहा। तो ये जो दो प्रोसेस है दे आर नॉट इन, दे आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कौन सी प्रोसेस थी, रिवर्सिबल। तो याद रखो सडन एक्सपांशन या फ्री एक्सपांशन, बस्टिंग ऑफ टायर और बस्टिंग ऑफ बलून, या केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, तो ये प्रोसेस में जैसे बर्स्ट हुआ तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया, और एकदम से फ्री एक्सपांशन है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम दो चीजें चेंज हो गई। जबकि केमिकल रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा। तो किसी भी बॉडी को या सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, जब तीन चीजें फॉलो करता। कल बताया था नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में क्या था, एक था थर्मल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर वो इक्विलिब्रियम फॉलो नहीं हो रहे तो एनर्जी का लॉस होगा। तो इसीलिए वो प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहला कॉज याद रखो फ्री एक्सपांशन और केमिकल रिएक्शन, दीज आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। दूसरा कॉज लिखेंगे फ्रिक्शन। मैंने पहले भी बताया फ्रिक्शन जब पढ़ाया था कि फ्रिक्शन को आप रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो कभी नहीं कर सकते फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं पर जीरो नहीं कर सकते, मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल है, आइडियल डज नॉट एग्जिस्ट। आइस को मेल्ट कर रहे हैं या वापस कंडेंस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। आइडियल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती। तो कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसके दो कॉज, पहला ये, दूसरा फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स। ये भी हुआ है अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के बीच में जो फोर्स रहता, फ्रिक्शनल फोर्स जो रहता वो है विस्कस फोर्स, या अदर डिसिपेटिव फोर्सेस, दे अपोज द कॉज, मोशन को अपोज करेंगे। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करा रहे हैं तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। विस्कस फोर्स इज आल्सो फ्रिक्शन और सम अदर डिसिपेटिव फोर्सेस, उन डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से एनर्जी का लॉस होगा। सो प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल, प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल। तो कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्स क्यों नहीं हो पा रहा है उसका कॉज पूछा, ठीक है। तो पहले ये लिखना फ्री एक्सपांशन, एग्जांपल बताया बस्टिंग ऑफ अ बलून और बस्टिंग ऑफ अ टायर, और केमिकल रिएक्शन, कैंडल बर्न कर रहे हैं। तो दीज प्रोसेस आर नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब एनर्जी का लॉस होगा। सेकंड, ये फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, आप इनको मिनिमाइज कर सकते पर जीरो नहीं कर सकते। विस्कस फोर्स, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अदर डिसिपेटिव फोर्सेस, सो ड्यू टू दैट देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी,
ठीक है, देखिए, सो दीज आर द कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, कि रिवर्स क्यों नहीं कर सकते उसके कॉज है वो, ये कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। अच्छा, अब अगर अपने को आइडियल कंडीशन लेनी है, आइडियल केस लेनी है, तो कुछ अजम्पशंस है कि भाई अपन ये अज्यूम करेंगे तो अपन आगे के प्रोसेस स्टडी कर पाएंगे, तो वो अपन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस लेंगे। देखिए, अब देखो, अब आगे के प्रोसेस स्टडी करने हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पहले इसलिए किए क्योंकि कुछ अजम्पशंस हैं। अब अपन इसके बाद आगे के कुछ प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं, जैसे आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है, या फिर आएंगे आगे सेकेंड लॉ के बाद भी और लेंगे। तो ये प्रोसेस स्टडी करने से पहले कुछ अजम्पशंस लेंगे। क्या अजम्पशंस लेंगे वो देखना। तो अपन जो भी आगे प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं, दे आर मोस्टली रिवर्सिबल प्रोसेस स्टडी करेंगे। कौन से प्रोसेस स्टडी करेंगे? रिवर्सिबल। याद रखो, अभी बताया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस स्टडी करेंगे मतलब वो प्रोसेस क्या होनी चाहिए? स्लो, या फिर कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, यानी अपन स्लो प्रोसेस लेने वाले हैं। तो अपन अब आगे जो भी स्टडी करने वाले हैं उसमें अपन मोस्टली रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो लेंगे। अजम्पशन है क्या, वो आगे के स्टडी करने के पहले ही बताया, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत तो एनर्जी का लॉस होगा, बट अपन कुछ अजम्पशन ले रहे हैं ताकि अपने को इजी जाए। तो अपन पहला अजम्पशन ये ले रहे हैं कि मोस्टली जो अपन स्टडी करने वाले हैं वो आइडियल है, यानी कौन सी प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस होंगी एक्सट्रीमली स्लो, या फिर अपन उसको बोलेंगे इनफाइनाइटली स्लो, और उस प्रोसेस का नाम क्या है? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो अपन ऐसे प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा स्लो है, ये पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन, अपन कौन सी गैस कंसीडर करेंगे? आइडियल गैस, ठीक है ना, आइडियल गैस। थर्ड अजम्पशन, आज सेकंड अजम्पशन का थोड़ा बाकी है, पर आइडियल गैस को डायरेक्ट लिख लेते हैं। आइडियल गैस का इक्वेशन PV = nRT, यानी जो भी स्टडी करेंगे वो ये इक्वेशन फॉलो करेगा। तो तीन अजम्पशन है। पहला, मोस्टली अपन कौन से प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं? अब रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी आइडियल प्रोसेस स्टडी करेंगे, यानी पाथ अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस कर पाएंगे, नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसीलिए वो प्रोसेस क्या लेंगे? स्लो। और क्या कंसीडर करेंगे? इनफाइनाइटली स्लो, और दे आर नोन एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। सेकंड, अपन कंसीडर करेंगे आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस कंसीडर करेंगे तो वहां आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकेंगे अपन, PV = nRT, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो, अब गैस को कंसीडर कर लिए, अब गैस को रखने के लिए कंटेनर लगेगा, तो कंटेनर में ऐसा स्टडी करेंगे कि जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस है, यानी जब वो कंप्रेस करेगा या एक्सपांड करेगा तो उसका दीवार के साथ फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, नहीं तो वजन गिरेगा तो वो खुद ही गैस को थोड़ा कंप्रेस कर देगा, तो वो मासलेस पिस्टन है। अजम्पशन है या मासलेस पिस्टन है। तो अपन कौन सी गैस कंसीडर कर रहे हैं? आइडियल गैस। आइडियल गैस को रखेंगे कंटेनर में, कंटेनर में रखना पड़ेगा। तो कंटेनर में जो पिस्टन लगाया है वो पिस्टन है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, वहां मास नहीं है उसका कुछ भी, और उसका कुछ भी फ्रिक्शन होने वाला नहीं है। एंड वॉल्स जो है वो अपने हिसाब से देखेंगे। अगर अपने को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो अपन इसको इंसुलेटेड वॉल कंसीडर करेंगे, और अगर एक्सचेंज कराना है टेम्परेचर विद द सराउंडिंग तो नॉर्मल वॉल्स कंसीडर करें। तो वो अपन अपने हिसाब से कंसीडर करें, ठीक है। तो फिर से देखना, पहला तो ये है कि अपन मोस्टली रिवर्सिबल प्रोसेस अजम्पशन ले रहे हैं आगे के प्रोसेस स्टडी करने के लिए। मोस्टली अपन रिवर्सिबल प्रोसेस स्टडी करेंगे, मींस दे आर वेरी वेरी स्लो प्रोसेस या इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस नोन एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, पाथ रिट्रेस कर पाएंगे, नो लॉस ऑफ एनर्जी। सेकंड, अपन आइडियल गैस लेंगे। अब अगर आइडियल गैस लेंगे तो उसको रखने के लिए जो कंटेनर है उसमें जो पिस्टन लगाया है दैट पिस्टन इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ऐसा इमेजिन करेंगे, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस ऐसा इमेजिन करेंगे। एंड वॉल्स अपन अपने हिसाब से चेंज करेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है यानी बाहर के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए तो अपन इस वॉल को इंसुलेट कर देंगे पूरा, हीट बाहर एक्सचेंज नहीं होगी। और अगर हीट एक्सचेंज करानी है बाहर के साथ तो नॉर्मल वॉल, कंडक्टिंग वॉल कंसीडर करेंगे।
ये हीट एक्सचेंज कर लेगा बाहर, तो कंडक्टिंग वॉल कंसीडर करेंगे। तो वॉल्स अपन अपने हिसाब से हर प्रोसेस में जैसा लगेगा वैसा कंसीडर करेंगे। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो आइसोलेट कर देंगे अंदर का, या उसको चेंज होने देना है टेम्परेचर को, मतलब एडजस्ट करना है ताकि वो सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर ले अपना टेम्परेचर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, तो कंडक्टिंग वॉल्स कंसीडर करेंगे। ताकि वो सराउंड, जैसे कंप्रेस कर रहे हैं तो हीट बढ़ेगी गैस की, वो सराउंडिंग को दे देंगे। अगर एक्सपांड कर रहे हैं तो हीट थोड़ी कम होगी तो वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो कंडक्टिंग वॉल्स लगेंगे। और अगर टेम्परेचर चेंज होने देना है कि गैस को कंप्रेस किया और उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फिर ये वाले वॉल्स, इंसुलेटेड वॉल्स कंसीडर करेंगे। तो वो वॉल अपन अपने हिसाब से देखेंगे। तो 3 अजम्पशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, देख लीजिए। तो याद रखो अजम्पशन। तो अपन जो भी सिस्टम कंसीडर करेंगे, मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो लेंगे वो कौन सी लेंगे? रिवर्सिबल, यानी स्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। फिर उसके बाद सिस्टम जिसमें गैस है वो कौन सी गैस कंसीडर करेंगे? आइडियल गैस। पिस्टन कैसा लिया है? फ्रिक्शनलेस और मासलेस, याद रखना। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वॉल चेंज करेंगे, मे बी थर्मली कंडक्टिंग वॉल आइसोथर्मल प्रोसेस में, और थर्मली इंसुलेटेड फॉर एन अडायाबैटिक प्रोसेस, तो वो देखेंगे अभी। एंड द आइडियल गैस इक्वेशन इज अप्लीकेबल फॉर द सिस्टम। कौन सा इक्वेशन? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो ये वाले वॉल्स यूज करेंगे कंडक्टिंग, क्योंकि जब कंप्रेस करेंगे, एक्सपांड करेंगे तो अंदर का टेम्परेचर माइन्यूट चेंज होगा, वो चेंज इसके साथ, सराउंडिंग के साथ एडजस्ट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो ये वाले वॉल्स, अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो ये वाले वॉल्स, इंसुलेटेड वॉल्स, तो वो याद रखो। अब इसके बाद अपन प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अब थोड़ा सा आप लोग पढ़ के रखना। अब आगे अलग अलग प्रोसेस स्टडी करेंगे। आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, अडायाबैटिक है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो वो सब अपन स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो शुरू करेंगे। देखते हैं पहले आइसोथर्मल लेंगे या अडायाबैटिक देखेंगे। तो जो प्रोसेस शुरू करेंगे वो देखेंगे। तो इतना आप लोग पढ़ के रखो। केमिस्ट्री में हुआ होगा तो अडायाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड साइक्लिक प्रोसेस, ये थोड़ा सा पढ़ के रखो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ये अजम्पशंस देख लेना, ये अजम्पशंस लेके ही आगे का कंटिन्यू करेंगे।